हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू माय डॉक्टर सिबलिंग चैनल पर आपका वेलकम है। आज हम शुरू करने वाले हैं कोशिका जीवन की इकाई का पार्ट 5। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोशिका जीवन की इकाई का पार्ट 5। आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूजन बॉडीज़। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। यह 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। दो उप-इकाइयों में 50S व 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संवर्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहु राइबोसोम तथा बहुसूत्रीय कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संवर्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिस कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं, गैस राजधानी नील हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलती है। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं। सभी अगत जीव, पादप, प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीदार अंगकों की अनुपस्थिति के कारण कोशिकीय द्रव्य विस्तृत व संयुक्त प्रतीत होती है। इसमें झिल्लीदार केंद्रक आवरण घिरा एक केंद्रक होता है। पादप एवं जंतु यूकैरियोटिक कोशिका भिन्न होती हैं। आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की भिन्न कोशिकांगों का वर्णन किया जा रहा है, जिससे उनकी संरचना और कार्य को समझा जा सके। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होते हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख होते हैं वो फॉस्फोलिपिड और लिपिड होते हैं, जो दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल विरूपुच सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुष्प जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। जब रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की इरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन लिपिड 20 से 79% और प्रोटीन 20 से 70%, कार्बोहाइड्रेट 1 से 5% और जल 20% है। झिल्ली में पाए जाने वाली प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक व पूर्ण रूप से झिल्ली से धसे हुए होते हैं। जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए अनेक प्रकार के मॉडल दिए गए। जेम्स डीएनएल और डॉवसन मॉडल 1935 में पहला लैमिनर मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली 4 परतों की बनी होती है, 2 फॉस्फोलिपिड व 2 प्रोटीन की। रॉबर्टसन ने डैनियल और डेविसन मॉडल को परिवर्तित किया।
उनके अनुसार वसा की द्विपरत प्रोटीन के 2 परत की किसी एक दिशा में मध्यरहित होते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोल्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस मॉडल को लिपिड के समुद्र में प्रोटीन आइसबर्ग कहा जाता है, अर्थात जीवद्रव्य झिल्ली की अवायवीय अवस्था लिपिड्स के एक गतिशील समुद्र के समान होती है, जिसे अनेक प्रकार के प्रोटीन के मोज़ाइक स्वतंत्र रूप से तैरती हुई बर्फ की चट्टान की भांति होते हैं।